चलो। तो हम लोग है ना लाइकोपस की बात कर रहे थे। तो लाइकोपस में ना थोड़ा मटरामेडी का ये ध्यान में रखिए कि कोई बताएगा मुझे कि कार्डियक के अलावा लाइकोपस जनरली कौन सी बीमारी में यूज की जाने वाली दवा है। आपको बताते रहिए तब तक कि मैं बोलता हूँ कि लाइकोपस आपको जब भी देना है ना तो पेशेंट को पाल्पिटेशन रहेगी। मतलब हिस्ट्री पाल्पिटेशन की। उसके बाद में स्मोकिंग का हिस्ट्री पेशेंट को रहेगा। आप जाके देख लेना। रूमेटिक हार्ट डिसीज जो है उसका भी हिस्ट्री पेशेंट को रहेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट किसी ने बताया कि चैट बॉक्स में अभी तक लाइकोपस कौन सी टॉक्सिक गोइटर। एक कोई डॉक्टर लेडी है तो वॉक कर रही है और सुन रही है। गोइटर में सर, टॉक्सिक गोइटर में। वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड राइट आंसर। तो ये जो है ना तो लाइकोपस फ्रोजन का। शोल्डर सर। सॉरी मैडम। फ्रोजन शोल्डर जैसे। नहीं मैडम नहीं, फ्रोजन शोल्डर मतलब मैंने सुना नहीं है। दो कंडीशन कॉमन है, एक हार्ट से रिलेटेड और दूसरा थायराइड से रिलेटेड। लेकिन थायराइड में भी थायरोटॉक्सिकोसिस जो है उसमें ज्यादातर ये रेमेडी बार बार यूज करने में आ सकती है। तो ऐसे हम लोगों ने स्टडी जब करना होता है ना तो ये तरीके से करना होता है। अभी नेक्स्ट ना, अभी मैंने फोटो डाला था अपने ग्रुप पे। इवनिंग में फोटो देखा है किसी ने? वो एक बच्चे का मैंने नेक के ऊपर फोटो डाला था। नेक के ऊपर यहाँ पे ऐसी स्वेलिंग दिख रही थी एक लाइन में। हाँ सर। देखा था। ओके, उसका रूब्रिक कोई बता पाएगा क्या रूब्रिक हो सकता है उसका? सर ग्लैंड बीडेड लाइक। किसने बताया जी ये? डॉक्टर जिगर। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड सर। पेज नंबर बोल दीजिए भी उसी के साथ। 170। 170, वेरी गुड सर। तो ये ना ग्लैंड स्पीड लाइक ना ये रूब्रिक मेरे पढ़ने में आया हुआ था। और मतलब इसका हुआ कैसे, और सिर्फ दिमाग में था कि ऐसा रूब्रिक है, और ये भी था कि ये प्रेजेंट कैसे करेगा। और जब मेरे पास में पेशेंट ना कुछ आई थिंक 6 मंथ बैक आया था। और भीड़ से होता है ना कि जो माल रहती है मनी वाली, तो वैसे वो रहता है। और वैसे वो मुझे 3 नोट दिखे थे, और वो फिर मेरा हुआ था प्राइमरी रूब्रिक। बाकी के भी रूब्रिक डाल के फिर मैंने बच्चे को दवा दिया था। तो ये रूब्रिक क्लियर होगा जब कब लगाना है, ये ऑब्जर्वेशन में मिलेगा आपको। सर प्लीज एक बार रिपीट करेंगे क्या प्लीज? ग्लैंड्स बीड लाइक, तो बीड में क्या होता है ना कि मोतियों की माला जो होती है ना मैडम, तो मोतियों की माले जैसे वो एक दूसरे के साथ में ऐसे नीचे आपको दिखेंगे। आपको फोटोग्राफ अगर सही से देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि एक नोड है, उसके बाद में दूसरा है, उसके बाद में तीसरा है। सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी का केस है वो। तो वैसे वो आपको दिखेगा यहाँ। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट ना भी हम लोग देखेंगे कि ऐसे कुछ रूब्रिक है फाटक में जो ना कि बड़ी रेपटरी जो बोलते हैं हम लोग, मतलब फाटक सर ने जो बड़ी रेपटरी करके लिखा हुआ था उनके टाइम में। तो तब बड़ी रेपटरी थी केंट की रेपटरी। तो आपको वो रूब्रिक मिलेंगे फाटक में मिलेंगे लेकिन केंट में नहीं मिलेंगे। एक रूब्रिक है एरोप्लेन एरोप्लेन फ्लाइंग इन एग्रेवेट। पेज नंबर बोलना कोई देख के। बाकी लोग वो देखो। नेक्स्ट मैं बोल देता हूँ कि कोई बंदा आपके पास में आया जिसका ब्लड प्रेशर लो है, और ये मैं सिंपल आसान आसान आपको ये कर रहा हूँ। उसको XYZ कुछ भी कंप्लेंट है और आपने देखा कि ब्लड प्रेशर लो है, एंड दैट इज विदाउट कॉज की आपको कुछ समझ मतलब ब्लड प्रेशर लो है और आपको जाके वो रूब्रिक लगाना है। कौन सा रूब्रिक लगा सकते हैं हम लोग उसके लिए फाटक से? बुक लाए हो या नहीं? हाँ सर। है ना? यस सर। तो एरोप्लेन। ब्लड सर प्रेशर लो। एरोप्लेन। सर वो एरोप्लेन वाला, यस सर 9 नंबर पेज एरोप्लेन पे है। फ्लाइंग इन एरोप्लेन एग्रीमेंट। फ्लाइंग इन एग्रावेशन 9 नंबर पेज पे है। ओके वेरी गुड।
तो ये चीज ध्यान में रखना, ये फ्लाइट से रेगुलरली आने जाने वाले जो लोग है ना, इनको अगर वो एरोप्लेन फ्लाइंग से तकलीफ होती होगी तब। दूसरा ब्लड सर प्रेशर। अगर एरोप्लेन फ्लाइंग में अगर उसके कान भी दर्द होते तो वो भी इस रूब्रिक के अंदर कंसीडर करेंगे? नहीं मैडम, उसके लिए रूब्रिक अलग है। आई थिंक ना वो रूब्रिक में कैलकेरिया सल्फ रेमेडी पड़ी हुई है। हाँ यस, आई थिंक क्या कैलकेरिया। रूब्रिक लेंगे उसके लिए? मैं थोड़ा याद करके या फिर ग्रुप में आपको बोलता हूँ, वो मैंने दिया हुआ है एक पेशेंट में। क्योंकि सर मेरी तो बैंड बज जाती है उसमें, मतलब सॉरी। मुझे डर लगने लगे इसमें। मेरी बैंड बज जाती है एरोप्लेन के नाम पे, क्योंकि कानों में, दोनों कानों में बहुत जबरदस्त पेन होता है। हाँ हाँ और डर ही लगने लग गया, मतलब एक फोबिया टाइप का हो गया कि हाँ। अभी तो कैसे मैनेज करेंगे। दोनों चीजें अगर मिल रही है तो फिर एरोप्लेन फ्लाइंग एग्रीवेट में आप ले सकते हैं। अभी मेरा जो पेशेंट था ना, मैं जो बोल रहा हूँ आपको, तो इसको भी कान का ही तकलीफ था, कान बैठ जाता था अंदर से, वो ये होता था। लेकिन ये बंदे की शिकायत ये थी, तो खाली एरोप्लेन में नहीं हो रहा था उसको, वो लिफ्ट में भी अगर जाए या फिर सीढ़ियाँ चढ़ के भी अगर तीसरे चौथे माले पे चला जाए तो उसके बाद में भी उसको दिक्कत होती थी। अच्छा, खाली उसको असेंडिंग का नहीं था, वो लिफ्ट में अगर फ्लैट से निकल के ग्राउंड फ्लोर पे भी जा रहे तो भी उसका कान का वो तकलीफ था। अभी तो क्योर हो गई है वो केस, मैं उसके रूब्रिक भी बोलता अब हूँ। इसमें कान के तकलीफ के लिए भी देखना पड़ेगा, मतलब एरोप्लेन फ्लाइंग एग्रावेशन के साथ साथ कि कान में पेन होता है और तभी होता है बस। मैं एक बार क्रॉस रेफरेंस चेक कान करके को। आपको बोलूंगा मैडम उसका जरूर। थैंक यू सर, हम्म, थैंक हाँ। यू सर। अभी नेक्स्ट था डॉक्टर ब्लड प्रेशर का, वो कोई बोलेगा? ब्लड प्रेशर कम है पेशेंट को, कौन सा रूब्रिक लेंगे हम लोग? ब्लड प्रेशर लो। वेरी गुड। तो ये रूब्रिक ना ब्लड पेट में नहीं प्रेशर मिलेगा आपको कैल्शियम। शायद, मेरे ख्याल से ना कोई दूसरी रेपर्टरी में भी नहीं है। उसके साथ में ना एक रूब्रिक आप देख लेना, ब्लड प्रेशर हाई सडन करके लिखा होगा। पेज नंबर बोल दीजिए सर, अगर किसी का बुक खुला है तो। 38 है पेज नंबर सर, 38 लेकिन सडन हाई का तो नहीं है कॉफिया इधर। क्रूडा, कॉफिया क्रूडा, सडन राइज ऑफ, ओके। सडन राइज कॉफी। ऑफ। कभी देखा है ये रूब्रिक किसी ने यूज किया है? तो देखिए फाटक में ना सिंगल रेमेडी के जो रूब्रिक पड़े पड़े हुए ना, वो रूब्रिक ना, जैसे अभी लाइकोपस का मैंने एग्जांपल दिया ना, कि हम लोग पहले अपना मैट्रामेडिका का थोड़ा नॉलेज ऐड करके रखे और उसके बाद में देखें कि रूब्रिक वो केस के लिए बैठ रहा है या नहीं। नहीं तो खाली आपको ब्लड प्रेशर सडन राइज ऑफ दिख गया और उसके बाद में आपने ये रूब्रिक उठाया और कॉपी दे दिया, तो 10 में से मेरे ख्याल से 5 से 6 केस फेल हो जाएंगे आपके, पेशेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी कौन से केसेस में पेशेंट को ठीक लगेगा? सडन राइज ऑफ ब्लड प्रेशर है और कॉफी आपको रेमेडी देनी है। अगर कॉन्कोमिटेंट मिल रहा है तब? नहीं मैडम, हम लोग अभी थोड़ा मैट्रामेडिका की तरफ जा रहे हैं। कॉफी ओके। के केस में ऐसे सर कौन सी? कॉजेशन मिल रहा है, जैसे कि हाँ कुछ अच्छा सुन लिया या बैड न्यूज सुन लिया या ज्यादा सोच लिया। राइट। कोई जैसे ना, सरप्राइज या इमोशन सडन नहीं कुछ। हाँ जैसे ना अभी मैं जब शायद। प्लेजेंट अ, प्लेजेंट सरप्राइज, प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ वेरी गुड। तो मैं जब छोटा था ना, तो हमें एक टीचर पढ़ाते थे, और ये बात ना कुछ आई थिंक 25 से साल पुरानी है, कि वो टाइम पे ना कोई विदेश बाहर देश में कोई जॉब के लिए जल्दी जाता नहीं था, और वो दौर था। और वो टीचर के जो हमारे लड़के थे, तो वो लड़के मतलब हमारा जो गांव था कुछ अराउंड 10,000 के करीब ना गांव का पॉपुलेशन रहेगा। और हमारे वो पूरे गांव से कोई बंदा फॉरेन गया नहीं था उस दिन तक। और उनके बेटे का कोई कंपनी में सिलेक्शन हुआ, और ये हमारे जो सर थे वो उनके बेटे को छोड़ने गए बॉम्बे एयरपोर्ट पे। और बॉम्बे से वो वहाँ निकल गया बॉम्बे, और सर वहाँ से आए बहुत सारी खुशी में थे, और रात को सर को हार्ट अटैक आया और सर चल बसे। मुझे तो कभी मौका मेरी प्रैक्टिस में मिला नहीं है कि एक्साइटमेंट या प्लेजेंट सरप्राइजेस के बाद में ब्लड प्रेशर बढ़ा हो और उसके बाद में दवा देनी पड़ी हो। लेकिन ये जो केस था हमारे सर का, तो मुझे आज भी लगता है शायद अगर तब कोई होम्योपैथ रहा होता और सर को तकलीफ होने के बाद में अगर उन्होंने ये दवा दी होती तो शायद सर में हैव सर्वाइव। अभी हम लोगों को भी ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारी रेपर्टरी में है तभी यूज कर पाएंगे। Very nice. राइट। तो अभी Dr. Bagal?
बोलिए सर। एक छोटा सा सवाल था, ये फ्लाइंग अग्रेवेटेड एरोप्लेन की बात है। बोलिए। ऐसा है कि एक पेशेंट है, फॉर लॉन्ग टाइम है, इज ऑलरेडी मोर देन अबाउट 5-6 years, वो सॉल्व नहीं हो सका। क्या है कि वो एग्रवेशन नहीं है, वो जैसे वो डॉक्टर रुचि बोल रहे थे कि उनके कानों में दर्द वगैरह होती है। ही इज इन पैनिक। उसने बहुत बार ट्राई की है एरोप्लेन हॉलीडेज वगैरह जाने की, लेकिन उसको प्लेन से बाहर ही उतरना पड़ा। इतना पैनिक है कि जब वो खिड़की से बाहर भी देखता है ना बैठे हुए, तब भी उसको इतना डर लगता है कि ही कैन नॉट कंट्रोल हिज इमोशंस टू बी फियर ऑफ दैट व्हाट हैपन्स इज नॉट एक्सप्लेनेबल। वो पैनिक है, पैनिक ही वर्ड यूज करता। तो क्या गाइड करेंगे आप? सर उसमें कोई कॉज है क्या पेशेंट का? जैसे भी नो। मैडम के बेटी के केस में कॉज क्या है ना, इफ शी जी। इज हैविंग, मतलब ना जैसे एक रूब्रिक ना फाटक में है, आई थिंक सो, फियर ऑर्डियल्स ऑफ, देखना कोई बुक में, मैं तब तक के जारी रखता हूँ। तो जी। कैसे रहता है ना कि मैडम की बेटी को अगर पहला जो तकलीफ हुआ है एरोप्लेन में बैठने के बाद में, अगर कान में बहुत दर्द हुआ रहेगा और वो हम्म। उस दर्द, मुझे खुद हुआ है सर, ये मेरा अच्छा खुद आपको का हुआ है, सॉरी, प्रॉब्लम है ये। ओके। तो अगर यस। आप वो हाँ जो फियर पहला ऑर्डियल है ट्रायल सर। हुआ है ना, वो डर की वजह से अगर आप अभी भी प्लेन में बैठने को से डर रही हो या आप बैठना नहीं नहीं चाहती? नहीं नहीं, मैं डरती बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बैठती हूँ, पर मुझे हर बार सेम प्रॉब्लम होता है, मेरे कानों में बहुत सीवियर पेन हो जाता है। ओके। तो सर तो आप जो मुझे बोल डर रहे हो नहीं ना, है इस चीज। हाँ, अब डॉक्टर आप जो बागल बोल रहे हो ना स्पीकिंग। सर, तो वो केस में अगर पेशेंट को प्रायर हिस्ट्री है कि उसको तकलीफ हुई है और उसकी वजह से वो डर डर रहा है, तो आप ना एरोप्लेन फ्लाइंग एग्रेवेट के साथ में आप उसको रुब्रिक लगाना। वो ऑर्डियल का रुब्रिक देखा क्या किसी ने? फियर ऑर्डियल है सर। है ना, हाँ। तो फियर ऑर्डियल ऑफ रूब्रिक, ये दोनों जोड़ के अगर कोई रेमेडी आती है तो आप वो देखना। कैसे ना, कॉजेशन जरूरी होता है, मतलब खाली एरोप्लेन में बैठ के उसको तकलीफ, जैसे भी एक केस मैंने बोला था कि उसको लिफ्ट से चढ़ते उतरते दोनों वक्त हो रहा था, तो खाली जी एरोप्लेन में जी। नहीं था, उसको असेंडिंग और सुना है। डिसेंडिंग दोनों इसमें तकलीफ थी। तो हम लोगों को ना सुन। कभी कभी केसेस ऐसे क्लियर करनी होती है कि पेशेंट एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहा है। हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, वो प्लेन उड़ने से पहले ही उतर जाता है। दिस उसका इतना कॉज क्या उसको। है, लेकिन कॉज नो नो नो, ही फॉर मैनी इयर्स दिस क्वेश्चन कि उसके पीछे क्या है। आई ट्राइड टू डिग आउट मैनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड, लेकिन उसके पास कोई ऐसा जवाब नहीं मिला। हेलीकॉप्टर पे भी मैं लेके गया उसको, हाँ दोस्तों के साथ भी भेजा मैंने उसको। सर्टनली रेमेडी तो बताना पता नहीं, ठीक नहीं, लेकिन मैं बता देता। हाँ। और कॉर्निटिन मैंने यूज की 2-3 टाइम्स, उसको थोड़ी सी हेल्प मिली, हम्म। वो हेल्प थी। लेकिन उसका द रियल जो फियर है, वहां पैनिक जो आता है, हम्म। उसको इतनी एंजाइटी हो जाती है कि ही हैव टू रन फ्रॉम अवे फ्रॉम द प्लेन। सर आप उसको ना आर्सेनिक ना 10 एम पोटेंसी में ट्राई करके देखिए। अच्छा, 10 एम या 50 एम। दैट्स फाइन, दैट्स ओके। सर्टनली, ओके सर। सर्टनली आई विल डू, थैंक यू वेरी मच। चलो, हाँ। हाँ, नेक्स्ट अभी हम लोग, हाँ, जैसे भी ना हम लोगों ने एरोप्लेन फ्लाइंग का डिस्कशन चल रहा था ना, तो मुझे एक बताना कि अभी ना मेरे एक रिश्तेदार थे, तब मैं होम्योपैथी करता भी नहीं था, डॉक्टर था लेकिन होम्योपैथी नहीं कर रहा था। मेरे जीजा जी के पिताजी थे, तो उनको ना ट्रेन ट्रेन की जर्नी का इतना फोबिया था कि वो बंदा कभी ट्रेन में बैठना ही नहीं चाहता था। और उन्होंने जिंदगी में कभी भी, मतलब ट्रेन, वो जहाँ पे रहते थे वहां पे बड़ा स्टेशन था, दिन की कुछ 20 या 25 गाड़ियां रुकती होगी, तो कोई भी रिश्तेदार के इधर जाना है तो ही यूज्ड टू प्रेफर टू गो बाय रोड ओनली, एंड ही नेवर ट्रैवल्ड विद ट्रेन, एंड ही वाज नॉट हैविंग एनी पास्ट हिस्ट्री की वो कुछ ट्रेन का कुछ सुना हो या कुछ हुआ हो उनके साथ हादसा। तो उसके लिए क्या रुब्रिक लगाएंगे हम लोग फाटक से? सिंगल रेमेडी है वहां पे।
एनीवन? ट्रेन सिकनेस है ऐसा रुब्रिक है? रुब्रिक है, पर उसमें क्रॉस में कार क्रॉस सिकनेस, रेफरेंस में कार सिकनेस। हाँ, क्रॉस रेफरेंस में कार सिकनेस का डाला है उसमें। मुझे ना खाली आपको रुब्रिक दिखाना था, इसलिए मैंने एक्सरसाइज दिया आपको। काली उसमें भी आयोडम। ओहो, कार मतलब सिकनेस का कार रुब्रिक है। सिकनेस लेंगे, हाँ कार सिकनेस ही लेंगे। ओह, हाँ, ये तो तो बहुत कंसाइज, कंफ्यूजिंग हो गया फिर, ट्रेन और कार का लेना। हाँ हाँ, कंसाइज रेपर्टरी जब करना था ना फाटक सर को, तो फाटक सर ने ऐसा ही कर लिया, एरोप्लेन को अलग रख दिया और ट्रेन कार जो है उनको एक साथ ले लिया। तो इसलिए मैंने जानबूझ के वो थोड़ा पूछा आपको। उसके बाद मैंने एक फाइनेंशियल लॉस एग्रीवेट करके रूब्रिक है, वो आपको फाटक में मिलेगा, केंट में नहीं मिलेगा। एंड केंट रेपर्टरी इज सपोज टू बी द बेस्ट रेपर्टरी इन टर्म्स ऑफ मेंटल थिंग्स। पेज नंबर देखना। फाइनेंशियल लॉस एग्रीवेट आर्नी का होगा, मैंने दिया था किसी को। आर्निका आर्सेनिक ऑरम। यस, तो ये रूब्रिक ना आपको केंट में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको फाटक में। उसके बाद में ना एक पेज नंबर डायग्नोस्टिक प्लीज, रूप, पेज नंबर बता दीजिए। कोई बताना। यस, मिल गया, 155। 155। ओके, यस वेरी यस। गुड। तो नेक्स्ट रहेगा भी एक रूब्रिक है एडेनोइड्स करके। हाँ, मिल गया, पेज नंबर 9 पे होगा। पेज नंबर 9 पे, यस। रीडिंग। इसमें ना देखो, एक मतलब मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैं आपको बोलता हूँ कि पोस्ट नेजल करके लिखा हुआ है। जनरली क्या होता है ना, ये एडेनोइड्स का डायग्नोसिस है ना, पेशेंट का होता है ईएनटी के पास में, सीटी स्कैन है, एक्सरे पीएनएस करने के बाद। और उसके बाद में वो लोग बोलते हैं कि ऑपरेट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद पेशेंट अपने पास आते हैं कि ऑपरेट नहीं कराना है। और ज्यादातर ये बच्चों में या फिर बड़े लोगों में मिलता है जिनको कुछ सालों तक क्रॉनिक कोराइजा रहा हो, उन केस में। तो ना रिपोर्ट के अंदर आपको मिलता है ना कि अगर पोस्ट नेजल एडेनोइड्स मिले हैं, तो मेजेरियम मेजेरियम बहुत बहुत अच्छा काम करता है। मतलब आप ट्राई करके देखना, अगर आपको रिपोर्ट मिलती है, आप कंस्टिट्यूशनल देकर देखिए, अगर मिल रही है आपको और आपका कोई रेमेडी अगर काम नहीं कर रहा है, तो यू कैन रिलाई ऑन मेजेरियम एंड यू कैन बेट ऑन मेजेरियम। दूसरा ना, मैं ना मेरा 4 या 4.5 साल पहले जब मैं फाटक शुरू शुरू में यूज करने लग गया था, मेजेरियम से याद आ गया मुझे कि कप के अंदर ना एक सब रूब्रिक है जो मुझे याद है, जहाँ पे मेजरियम अकेली रेमेडी पड़ी है। वो बंदा एडल्ट था, मैंने एक सिंगल रेमेडी देखा और मैंने उठा के दे दिया। तब मुझे खुद में इतना ये नहीं था मेरा कि सिंगल रेमेडी का रूब्रिक जब यूज करना है तो सटीक होना चाहिए, लेकिन वो केस में वो सटीक था। और वो बंदा तब से लेके आज तक, उसकी बेटी, उसकी टोटल फैमिली मेरे पास में होम्योपैथी के लिए आते। बहुत परेशान था खांसी से, और वो ठीक ही नहीं हो रही थी खांसी, एलोपैथी बहुत सारी ले चुका था। मेरे पास भी एलोपैथी लेने के लिए आया था वो, लेकिन तब मैंने उसको बोला कि एलोपैथी ने, मैं तुझे एक डोज देता हूँ, डोज देने के बाद में मेजेरियम 200 का सिंगल डोज मैंने दिया था, और बाकी जो भी देना है अपना वो दे दिया था। और उसने दूसरे दिन आके बोला था कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ से डोज लेके गया, और शाम से मुझे अभी तक खांसी ही नहीं आया है, जो मैं पिछले 8-10 दिन से सोया भी नहीं हूँ खांसी की वजह से। तो कोई रूब्रिक बोलना मुझे। क्या रूब्रिक लिया था? वॉमिटिंग एमेलियोरेट। वेरी गुड सर, सर की नॉलेज बहुत अच्छी है, आई अप्रिशिएट सर। थैंक यू सर। अभी ये रूब्रिक है ना, आप लगाना, मतलब ना पीडियाट्रिक में कम लगाना। मैंने पीडियाट्रिक में बहुत सारी बार जब भी लगा है ना, कफ वॉमिटिंग एमुलेटेड, तो ये रूब्रिक मेरा बहुत जगह पे फैल गया हुआ है। लेकिन एडल्ट में अगर आपको एक कंफर्म सिम्टम मिलता है पेशेंट से, मतलब आपने बिना पूछे अगर पेशेंट खुद से बोल देगा ना, तो आप मेजेरियम मेजेरियम दे देना, मतलब आंख बंद करके उसने काम करना ही करना है मेजेरियम। तो एडेनॉइड का होगा। अभी एडेनॉइड में ना एग्राफिस न्यूटन्स करके एक रेमेडी है,
एग्राफिस न्यूटन्स ना यूज कहाँ पे करनी है, जो मैं मेरे क्लिनिक में देखता हूँ कि पेशेंट के ओड जो है ना, तो आपको इवर्टेड लिप दिखेंगे, और जैसे मेडोराइनम का भी होता है, बरेटा कार्ब में भी कुछ बच्चों में दिखता है हमें। और इसका रीजन ये होता है कि ये बच्चे, हाँ आप हिस्ट्री उसमें पूछ लेना कि सोता जब है बच्चा तो सांस मुंह से लेता है या नाक से। अगर मुंह खुला रख के सांस ले रहा है तो ये एक चीज हो गई कंफर्मेशन। जब आपको एडेनॉइड के केस में बच्चों में एग्राफिस न्यूटन्स अगर देना है, वो एक चीज देख लीजिए। आपको लिप जो है वो इवर्टेड जैसे दिख जाएंगे। मेरे पास कोई बच्चा आएगा तो मैं कभी फोटो निकाल के आपको डाल देता हूँ कि क्लिनिक में ओठ ऐसे जाड़े जाड़े दिखते हैं आपको। और बहुत सारे बच्चे ना आपको ये स्लीप पोजीशन एब्डोमेन ऑन में भी दिखेंगे। तो ये कैसे होता है कि हम लोगों ने हमारी प्रैक्टिस, जैसे मैं लास्ट सेशन में मैंने फरूक मास्टर सर का नाम लिया था। मैं जब एक सेशन उनका अटेंड किया था तो उन्होंने तब बोला था कि आप जब भी प्रैक्टिस में अपनी रिटायरमेंट तक आओगे तो कुछ रूब्रिक या फिर कुछ रूब्रिक के आगे आपकी खुद के 2 या 4 रेमेडीज का एडिशन कहीं पे तो भी होना चाहिए। और ये चीज मैंने दिमाग में रखा था, और तब जाके मैंने वो स्लीप पोजीशन एब्डोमेन ऑन, इसके अंदर मैंने रूब्रिक ये रेमेडी मैंने लिख के रखी है मेरी कॉपी में, एग्राफिस न्यूटन्स। तो आपको ये चीज रहेगी एग्राफिस न्यूटन्स का। थर्ड थिंग ना, आप बोरिक में जाके अगर देखेंगे तो बोरिक में एक सेंटेंस है, ऑटिज्म अनकनेक्टेड टू डेफनेस। मतलब जो बच्चों का ना ऑटिज्म की केसेस में बेरास, आप लोग बोर नहीं हो रहे ना? थोड़ा टॉपिक से मैं हट रहा हूँ। नो नहीं सर। सर, बिल्कुल नहीं। बहुत No, sir, no, इंटरेस्टिंग sir. है, प्लीज Thank you. कंटिन्यू, ओके प्लीज ओके। कंटिन्यू। तो ना बोरिक में आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ दिखेगा रोमन में। वहां पे लिखा है ऑटिज्म अनकनेक्टेड टू, ऑटिज्म नहीं सॉरी, म्यूटिज्म अनकनेक्टेड टू, क्या बोल रहा था डेफनेस। हाँ, डेफनेस। तो ये ऑटिज्म म्यूटिज्म एडीएचडी की जो केसेस आती है ना, तो इनके डायग्नोसिस में ना एक बेरा स्कैन किया जाता है। तो बेरा स्कैन में देखते ये है कि पेशेंट को कंडक्शन डिफेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, सुनने में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। मतलब वो बात नहीं करता तो इसका मतलब उसको सुनाई कम देता है या सुनाई देता नहीं है। इसके लिए वो टेस्ट करी जाती है बेरा स्कैन। तो बेरा स्कैन अगर पेशेंट का नॉर्मल है, आपको लिप्स जैसे मैंने बोला वो दिख रहे हैं, उसका स्लीप पोजीशन एब्डोमेन पे है, और उसके बाद में पेशेंट चिली है, उसके बाद में एडेनॉइड का भी है, आपके पास में रिपोर्ट है, पेशेंट लेकर आया है। तो अगर इतना मिलता है ना आपको, दिस इज कंप्लीट टोटेलिटी टू प्रिस्क्राइब एग्राफिस न्यूटन्स एज अ कंस्टिट्यूशन रेमेडी। कौन सी रेमेडी सर? एग्राफिस न्यूटन्स एडेनॉइड के केस में पहला ही रेमेडी ठीक। सब एडेनॉइड रूब्रिक में। और जब भी आप ना एडेनॉइड के कोई भी केस आपके पास आएगी ना, तो आप बोरिक रेपेटरी में भी जाके, ये रूब्रिक है तो बोरिक में जाके भी आप देखना, ये आपको केंट में नहीं मिलेगा ये रूब्रिक, डायग्नोस्टिक रूब्रिक इसमें। अभी जैसे पोस्ट नेजल का हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया ना कि पोस्ट नेजल में डेजेरियम लिखा हुआ है। तो इनकेस अगर नेजल पॉलिप रहेगा तो मतलब रिपोर्ट में लिख कर आया कि नेजल पॉलिप है, एंटीरियर टर्बिनेट में है, ऐसा लिख कर आया तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं। मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा क्वेश्चन गलत है। एडेनोइड के साथ में पॉलिप है, ऐसा केस आया आपके पास, ऐसे कॉमनली आते हैं केसेस। तो तब क्या करेंगे हम लोग? तो आप लोग लिख सकते हो, आपके बुक में लिख लीजिए एडेनोइड का ये जो रूब्रिक है ना, पोस्ट नेजल के नीचे आप लिख दो नेजल पॉलिप विथ थुजा एंड टेकोरियम मारम्बेरम। ये दो रेमेडीज है जो कॉमनली बच्चों में, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट पीडियाट्रिक एट बोथ द टाइम। पूजा एंड सेकंड सर? थुजा एंड टेकोरियम। Tucrium merum verum. बुक का ना ये होता है कि बुक में हम लोग ऐसे ऐड कर सकते हैं। ट्यूक्रम। हो गया?
जी सर प्लीज। एडेनोइड की केस आई है आपके पास में, हम लोग थोड़ा एडेनोइड पे कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट थिंग मैं बोलना चाहता हूँ एडेनोइड के बारे में। कैसे होता है ना कि ये रेमेडी दे दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल दे दिया, केस आपका ठीक हो गया, मतलब स्टक हो गया 70% बेटर, उसके बाद में स्टक हो गया। तो ऐसे केसेस में ना हमको देना होता है इंटर करंट रेमेडी। ये मीटिंग अभी 10 मिनट में खत्म होने वाली है, आपको ज्वाइन करना है या खत्म करेंगे आज? हाँ? चलो। तो इंटर करंट रेमेडी आपको देना होता है ऐसी केसेस में। तो आप ना वहाँ पे ये भी लिख कर रखिए आपकी कॉपी में कि इंटर करंट जब भी एडेनॉइड के केसेस में यूज करना है, अगर आपको ट्यूबरक्युलिनम का क्लासिकल कुछ मिल नहीं रहा है कि जिसमें ट्यूबरक्युलिनम इंडिकेटेड नहीं है आपके केस में, ज्यादातर केसेस में मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि आपको बेसिलिनम मिलेगा वहां पे एज एन इंटर करंट। तो आप इंटर करंट रेमेडी दीजिए, उसके बाद में यहाँ से जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है या एग्रापिस न्यूटन दे रहे हो आप, या फिर जो भी रेमेडी आप दे रहे हो उसने का स्टक करके रखा है, बेसिलिनम 1 mg का एक डोज दीजिए, 15-20 डेज वेट करिए, उसके बाद में फिर से जो पहला रेमेडी था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर थेरेपेटिक, वो रेमेडी आप दे दीजिए पेशेंट, तो आपका केस वो क्योर हो जाएगा। नेक्स्ट ना एक रूब्रिक है, अभी अपने ज्वाइन सेशन को ज्वाइन ना लेडीज लोगों ने ज्यादा किया हुआ है, तो फैलोपियन ट्यूब करके एक रूब्रिक है, पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 143 मिला? हाँ सर। ओके। यस सर। अभी ना उसमें देखिए हमारे पास में फैलोपियन ट्यूब के ना केसेस आती कौन से ज्यादातर, ट्यूबल ब्लॉकेज की, पार्शल रहेगा या कंप्लीट रहेगा। इट्स अ डिबेटेबल थिंग कि कंप्लीट ट्यूबल ब्लॉक जो है ना वो होम्योपैथी से ठीक हो गया या नहीं। लेकिन मैंने जो कुछ सेमिनार अटेंड किए, मेरे क्लिनिक में तो कभी ऐसा मौका मिला नहीं मुझे कि मैं कंप्लीट ट्यूबल ब्लॉक के केस को ट्रीट करूं। लेकिन मैंने सेमिनार में देखे हुए कि जहाँ पे केसेस ठीक हुए कंप्लीट ट्यूबल ब्लॉकेजेस के भी होम्योपैथी से। तो ना आप यहाँ पे दो रेमेडीज लिख दे, अभी इन्फ्लेमेशन इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इन्फ्लेमेशन की केसेस आजकल के डेट में सल्फिंजाइटिस तो बहुत कम मिलता है कि मिलेगा नहीं आपको, लेकिन आप ट्रिपल ब्लॉकेज के लिए लिख सकते हो दो रेमेडीज। किसी का कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस होगा तो बोल देना। यस सर, मेलेंड्रिनम बहुत अच्छा रिजल्ट देती है विच ऐसे वन? केसेस में। मेलेंड्रिनम। मैलेंटिनम, वो इंटर करंट देना पड़ेगा फिर ना। यूपी ऑन। नहीं सर, डायरेक्टली उसको दिया हुआ है एज ए इंटरकरेंट नहीं। मेडिसिन डायरेक्टली उसको दिया हुआ था और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, उसने क्लियर हो गया था वो ब्लॉक। वेरी गुड। और एक कौन मैडम सा ने यूटीओ पोटेंसी था? यूटीओ नम बोला, और कोई? नहीं, मेलेंड्रिनम का कौन सा पोटेंसी और रिपीटेशन? सर 1 m था। आप ना दो रेमेडीज वहां पे लिख प्लीज। कर रखिए, एक एक रहेगी प्लीज। कल। हाँ। और कोई बोल रहा है रेमेडी? हाँ, नहीं रेमेडी नहीं बोल रहा हूँ, जिन्होंने अभी रेमेडी बताया वो ग्रुप में डाल देना प्लीज। अच्छा अच्छा, मैलेंड्रिनम सर नोजोड ओके है सर। ना? अच्छा, मैलेंडोना। हाँ। तो ना आप वहाँ पे अगर आपको देना है, जैसे पार्शियल ट्यूबल ब्लॉकेजेस में हमने ट्राई करे हुए हैं, तो अगर कुछ नहीं मिल रहा है आपको केस में, तो यू कैन गो विथ थायोसिनामोनियम इन लोअर पोटेंसी एज लाइक 3x 6x और 6c रिपीटेडली TDS फॉर मंथ्स टुगेदर। 2-3 महीने बाद आप रिपीट करवा लीजिए अल्ट्रासाउंड। और अगर वो कुछ नहीं करती है तो कैल्शियम प्यूरिज अगेन अ गुड ऑप्शन, अगर आपको कुछ मिलता नहीं है वैसे केसेस में तो। कैलकेरिया कौन सी सर? कैल्शियम फ्लूर दोनों रेमेडी ओके। जैसे अभी कैलकेरिया ना फ्लोर। पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन रहेगा प्योरली, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन एनी, मतलब एक्सपीरियंस ट्राई। जैसे अभी मेरी मिसेज जो है मैम, तो वो भी होम्योपैथी करती है, डॉक्टर चैताली, तो ये केसेस वो ज्यादा देखते हैं, तो ये एक्चुअली उनका एक्सपीरियंस है, ये इंडिविजुअल मेरा नहीं है। तो कैसे रहता है ना कैलकेरिया कुछ फ्लोर केसेस। एंड सॉरी?
सॉरी, सेकेंड वन कौन सा था? कैल्शियम फ्लोर एंड थायोसिन मैडम। हायोसिन। सेकंड मेडिसिन हायोशेमस बोला या थायोसिनाम? थायोसिनामोनियम। अच्छा, वो स्कार टिश्यू वगैरह के लिए जो देते हैं ना। अभी ना मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज आपको देता हूँ, देखते हैं कि कितने लोग। पटेल सर आप बोलना नहीं खाली, मतलब पापा आपका ना फोन आ रहा है राहुल। मैक्सिमम आपका रेपटाइजेशन सही आ रहा है। तो आपके अलावा बाकी सब लोग प्लीज ट्राई करेंगे। एक ना एक पेशेंट आया आपके पास में रिपोर्ट लेके किडनी स्टोन का, मतलब लेफ्ट यूरेटर है उसके अंदर स्टोन फंसा हुआ है, पेन है, और बाकी कुछ नहीं है। ना आपको कोई मॉडलिटी दे रहा है, ना वो कोई सेंसेशन दे रहा है, कुछ भी नहीं है। थर्स में भी कुछ नहीं और पिक्युलरिटी कुछ मिल नहीं रही आपको वो केस में। तो ये केस आपको रेपटाइज करना है, लेफ्ट यूरेटर में स्टोन। रूब्रिक बोलना फटाफट, नहीं तो मीटिंग खत्म हो जाएगी। आप लोग ढूंढते रहिए, चैट बॉक्स में डालिए। तब तक के ना मुझे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रूब्रिक जो लेना था आज के सेशन में वो मैं बोल देता हूँ। ना बहुत सारे बच्चों में ना हम लोग जनरली ये देखते हैं कि चॉकलेट बहुत पसंद होते हैं, लेकिन आपके पास में ऐसे बहुत बहुत कम बच्चे मिलेंगे। और ज़्यादातर ना ये आपको ऑटिस्टिक डिसीजेस में या फिर जिनको ना मेंटल डिसीजेस हो प्रोलॉन्ग टाइम तक चलने वाले, वैसे बच्चों में आपको ये सिम्टम ज़्यादातर मिलता है। तो ये होता है कि उनको ना चॉकलेट पसंद नहीं होते हैं। तो एवर्जन चॉकलेट करके एक रूब्रिक है फाटक रेपर्टरी में, और सिर्फ 2 रेमेडी दी हुई है, ऑस्मियम और टेरेंटुला। अभी टेरेंटुला हिस्पैनिका जो वहां पे दिया हुआ है, आप अगर उसका मेंटल पिक्चर पढ़ोगे टेरेंटुला हिस्पैनिका का, तो पूरा एडीएचडी की जो केस रहते ना उसका सारे मेंटल सिम्टम आपको वहां पे मिल जाएंगे टेरेंटुला हिस्पैनिका में। तो अगर आपको एडीएचडी का कोई केस है जिसमें चॉकलेट का एवर्जन है, तो दिस इज श्योर शॉट कि टेरेंटुला हिस्पैनिका आपको काम करेगी। मेरे पास में एक बच्चा ठीक हुआ है, सिर्फ ये मतलब ये इसको एक इलिमिनेटिंग रूब्रिक मैंने जब ध्यान में रख कर किया था। तो केस हुआ क्या रेपटाइज स्टोन इन लेफ्ट यूरेटर, सिर्फ रिपोर्ट हाँ, लेके आया है पेशेंट। कैल्कुलाई मिला है, कैल्कुलाई यूरिनरी ऐसा। ओके, कैलकुला यूरिनरी। ओके, एक रूब्रिक हो गया। नेक्स्ट। यूरिनरी तो जनरल में लेफ्ट साइड रहेगा फिर। ओके, डायरेक्शन ऑफ सिम्टम में जाएंगे हम लोग, उसके अंदर ना साइड्स देंगे, और कोई पेज नंबर बोलना, डायरेक्शन ऑफ सिम्टम साइड्स और उसमें लेफ्ट। एक सेकेंड रूब्रिक हो गया, और कोई रेपर्टरी में डालिए ऐप में थर्ड रूब्रिक। साइड लेफ्ट 98 बहुत है सारे पेज लेफ्ट। नंबर। वेरी गुड। थर्ड रूब्रिक क्या रहेगा एक केस में? मीटिंग खत्म ना हो जाए उसके पहले मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ। मैंने बोला कि स्टोन यूरेटर में है, हम लोगों को रेमेडी ऐसी चाहिए जो यूरेटर पे काम करती हो। तो हमने एक रूब्रिक लगाया यूरेटर का, दूसरा लगाया डायरेक्शन ऑफ सिम्टम में जाके साइड स्लेप लगा लिया, और तीसरा हमने कैलकुलाई करके रूब्रिक डाल दिया। तीनों रूब्रिक डालिए, रेमेडी आपको मिल जाएगी। कौन से आ रही है बोलिए। और ये मैं ना कुछ ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक केस में ये दिया हुआ है, एंड दैट रेमेडी एक्टेड वेरी सेफिया, वेल। वेरी सेफिया है गुड। सर, यस यस सेफिया। यस। तो ये कंसेप्ट, मतलब ये केस में मैं कंसेप्ट ये समझाना चाह रहा था कि फाटक रेपेटरी बेस्ड ऑन बोगर सिनॉप्टिक की, और बोगर सिनॉप्टिक की का मट रेमेडी का सबसे ज्यादा आपको मिलेगा लोकेशन के ऊपर, कौन सी रेमेडी कहाँ पे जाके ज्यादा काम करती है। तो वो हर रेमेडी के नीचे अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है, फाटक सर ने वो सारा उठा के एक इसमें डाल दिया है। तो यूरेटर का मान लो आपको यूरे यूरेटर मतलब यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर जैसे होता है वैसे यूरेटर का साइज कम हो गया, या फिर यूरेटर में हाइड्रोनेक्रोसिस है, और आपको कहीं पे उस चीज के ये नहीं मिल रहा है रूब्रिक, तो आप सीधा यूरेटर उठा के ले सकते हो ऐसे केसेस में।
तो कभी कभी ऐसे सिंपल केसेस भी मिल जाती है। एवर्जन चॉकलेट का मिला किसी को रूब्रिक, देखा किसी ने? सर हाँ सर मिला। एवर्जन एवर्जन चॉकलेट चॉकलेट एग्रावेशन है, चॉकलेट हाँ एग्रावेशन सर है, है एवर्जन चॉकलेट का नहीं। सर एवर्जन चॉकलेट है, है ना? 2 रेमेडी है। यस। पेज नंबर प्लीज।